अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर। शहर इक़्तिदार से इंतज़ार हैदरी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, जैसे हम आपको हुकूमत साजी से मुतल्लिक अब चीज़ें बता रहे हैं, पहले आपको नताइज के हवाले से बताया है, अब हुकूमत साजी का मरहला शुरू हुआ चाहता है। सदर और वज़ीर आज़म पे इत्तेफाक हो गया है, दीगर आइनी ओहदों पर भी इत्तेफाक हो गया है, लेकिन क्या सिर्फ आइनी ओहदों पे इत्तेफाक होने से हुकूमत मुकम्मल होती है? तो इसका जवाब है नहीं। उसके लिए दीगर चीज़ें भी चाहिए। तमाम इत्तेहादी जो जमातें हैं कि उनका एतमाद हासिल करना बहुत ज़रूरी है। यही एतमाद हासिल करने की खून करती रही है और इसहाक डार कल सारा दिन इस मामले पे मसरूफ़ रहे हैं। इसहाक डार जो हैं उन्होंने MQM के अहम तरीन रहनुमाओं से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने JUI के रहनुमाओं से मुलाकात की और उसके साथ साथ दीगर मुलाकातों में भी वो मसरूफ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ वो मरी से अब चले गए हैं लाहौर, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जब आए थे पाकिस्तान तो उस वक्त उन्होंने एक सफ़ेद कबूतर जो है वो हवा में उड़ाया था और उसे आज़ाद किया था। और मुझे वो बचपन का एक गाना जो है, सच्ची बात है, वो याद आ रहा है। हमारे बचपन का गाना था, ज़ाहिर है हमारी एज के लोगों को लाजमी वो गाना याद होगा, चिट्टा में कबूतर उड़ार छोड़िया ते डोला तेरे नाजा में मार छोड़िया। तो बात सच्ची यही है कि लगता है कि डोले के नाजों की वजह से अब मियाँ साहब जो हैं वो तो अब इक़्तिदार से बाहर हैं और शहबाज साहब जो हैं ज़ाहिरी बात है वो उनके अब ढोले हैं और वो अब वज़ीर आज़म के नामज़द उम्मीदवार हैं और वही अब जोड़ तोड़ कर रहे हैं। तो अब मियाँ साहब जाके देखेंगे अपनी बेटी को, मरीम नवाज़ को, कि वो किस तरह से हुकूमत साजी को आगे बढ़ा रही हैं। मरीम नवाज़ के लिए चीज़ें शायद कुछ बेहतर हों क्योंकि उनके पास वहाँ अक्सरियत है पंजाब में, लेकिन ये अक्सरियत अक़लियत में तब्दील होते हुए पाकिस्तान में कौन सा वक्त लगता है और वफादारियाँ तब्दील होते हुए तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। और खैर बात आगे बढ़ाते हैं। और अब MQM ने भी अपनी चीज़ें सामने रखना शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि आप और पीपल्स पार्टी सब कुछ बांट रहे हैं और हमें आप कुछ दे नहीं रहे, तो हम आपके इत्तेहाद का हिस्सा क्यों बने? आपने गवर्नर सिंध भी अपने पास रखना है, आपने चेयरमैन सेनेट भी अपने पास रखना है, आपने स्पीकर कौमी असम्बली भी अपने पास रखना है, वजीर आजम भी आपका होगा, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी आपके हों, तो फिर हमारे पास क्या होगा? हम 17 नशिस्तें जीत के आए हैं, जनरल नशिस्तें जीत के आए हैं सिंध से, हमें कुछ हिस्सा दें, हमें एक बड़ा आईनी ओहदा दें, हमें गवर्नर सिंध का ओहदा दें। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें यकीन दहानी करवाएं कि आप बल्दियाती इंतखाबात में हमारा भरपूर साथ देंगे और बल्दियाती इंतखाबात शफाफ तरीके से करवाएंगे। उसके साथ साथ सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची और हैदराबाद के शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। एक बड़ी फहरिस्त जो है वो MQM की तरफ से नून लीग को दी गई है। अब नून लीग जो है वो इस मामले पर मुशावरत कर रही है कि हम क्या करें, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। पहले भी MQM ने ये कहा था कि एक मुआहिदा जो हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ MQM का ये कहना था कि हमारे उस मुआहिदे पर पीपल्स पार्टी ने अमल नहीं किया, तो अब हम दोबारा उनके ऊपर एतमाद करें तो किस तरह से करें? तो अब ये मामला अभी आगे बढ़ना है। अच्छा, दूसरा मामला है जी BAP का। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ये कहती है कि हम आपका साथ देते हैं, चेयरमैन सेनेट इस वक्त हमारा है, हम उसमें भी आपका साथ देते हैं, लेकिन हमें आप क्या देंगे बलूचिस्तान में? क्या वजीर आला बलूचिस्तान BAP से हो सकता है या नहीं? वहाँ पर भी दौड़ है, वहाँ पर दौड़ है जी बलूचिस्तान में वजीर आला की, और उस दौड़ में पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है, दूसरे नंबर पर है JUI, तीसरे नंबर पर है BAP। अच्छा, अब वहाँ पर नून लीग के पास बड़ी नशिस्तें हैं, लेकिन वो दौड़ से बाहर क्यों है? हमारे जरा ये बता रहे हैं कि इसलिए कि जाम कमाल को नून लीग मरकज में लाना चाहती है। जब वो मरकज में उसको लाना चाहती है तो गवर्नर वहाँ पे अपना लगाना चाहती है नून लीग और वजीर आला बनेगा पीपल्स पार्टी का। तो इसलिए मुस्लिम नून ने थोड़ी सी स्पेस दी है पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में कि ठीक है, आपके पास 1-2 मेंबर ज्यादा हैं, आप कुछ लोगों को अपने साथ मिला भी लेंगे, तो इसलिए आप वहाँ पर हुकूमत बनाएं और अपना वजीर आला बनाएं। हमारे जरा ये कह रहे हैं कि सरफराज बुख्ती, उनकी जो है चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए कभी इम्कान है कि वो वज़ीर आला बलूचिस्तान होंगे। अलबत्ता सनाउल्लाह ज़हरी जो हैं वो भी इस दौड़ में शामिल ज़रूर है। अब आते हैं जी तीसरी जमात, और वो है मौलाना फजल रहमान साहब की जमात,
जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान। उन्होंने भी कल एक अहम तरीन मुलाकात की है। इसहाक डार साहब से अचानक JUI का वक्त पहुंचा है नून लीग से मुलाकात के लिए। और मुलाकात क्यों हुई है, जबकि मौलाना फजल रहमान तो ये कह चुके थे हम तो अपोजिशन में बैठेंगे, किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो फिर बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए अचानक मौलाना गफूर हैदरी क्यों गए वहाँ पे, सवाल तो ये पैदा होता है। तो इसका जवाब ये है मौलाना गफूर हैदरी इसलिए वहाँ पर गए हैं कि और उनकी सूबाई तंजीम के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये कहते हैं कि 10 साल से हम अपोजिशन का हिस्सा चले आ रहे हैं, तो हम क्यों ना अब हुकूमत में शामिल हों। हमारे पास अब अरकान की एक बड़ी तादाद मौजूद है, तो हमें हुकूमत में शामिल होना चाहिए और कम से कम अपना हिस्सा वसूल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब हाफिज हुसैन अहमद की एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि मौलाना गफूर हैदरी किस वजह से गए हैं, उन्हें इस बात का जवाब देना होगा। जराए का ये बताना है कि JUI बलूचिस्तान ने मौलाना फजल रहमान से ये कहा है कि हमें हुकूमत साजी के लिए आप थोड़ी सी मोहलत दे, हम अपने मामलात को सीधा करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ठीक है, अगर आप अपने मामला सीधे कर सकते हैं तो कर लें, आपको फ्री हैंड है, लेकिन इस मामले में मरकजी तंजीम जो है वो आपकी हिमायत नहीं करेगी, अलबत्ता आपकी मुखालफत भी नहीं करेगी। अगर आप इस सिलसिले में कोई इकदाम उठाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह। उसके बाद फिर ये आला सतही वफ्द जो है वो इसहाक डार के पास पहुंचा है, लेकिन उसके बाद जो खबर सामने आई उसमें ये कहा गया जराए से कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, हम तो आपको मरकज में शामिल करना चाहते थे, हम तो आपको सूबाई हुकूमतों में हिस्सा देना चाहते थे, लेकिन आपने तो वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कह दिया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। तो अब बताएं हम क्या करें। हमने पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय कर लिए हैं, हम दीगर जमातों के साथ मामला तय कर लिए हैं, तो इसलिए भाईजान अल्लाह दे हवाले। अब इस बात पर हाफिज हुसैन अहमद ने भी जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने देर कर दी है और हमने आपको समझने में देर कर दी है। अब देखते हैं कि ये समझने में देर हुई है या मफादात की जो है दौड़ चली हुई है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान में नजरियात की सियासत अब नहीं हो रही, और अगर कोई कर रहा है तो इक्का दुक्का लोग हैं जो नजरियात की सियासत कर रहे हैं, बाकी तो मफादात की सियासत हो रही है। शहर इक़्तिदार में इस वक्त सबने डेरे जमाए हुए हैं। नाज़रीन, अगले आने वाले दिन इंतहाई अहम है। उधर आ जाए जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम आज़ाद अरकान जो हैं तकरीबन उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से अपने हल्फनामे जमा करवा दिए हैं, और अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है। मखसूस नशिस्तों का फैसला होना है। अगर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो फिर ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर फैसला वहीं पे होगा। देखते हैं कि अगले 24 घंटों में क्या होता है। अभी तो मखलूत हुकूमत के आगाज हैं और अभी से ये मुश्किलात सामने आ रही हैं। आगे आगे देखिए होता है।